हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री में हम आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी रसायन। और इस चैप्टर के बारे में कल हमने आपको बेसिक लेक्चर दे दिया था। आज हम आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे देते हैं जो इसके बारे में हमने आपको कल बताया था। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में हमने आपको बताया था जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है उपसहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में? उपसहसंयोजी बंध। जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? वर्नर नाम है। वर्नर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री को डेवलप किया, इसलिए वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को पहचानना बहुत ही आसान है। हमने कहा था कि अगर किसी कंपाउंड में, केमिस्ट्री के कंपाउंड में आप बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ देखिए, बिग ब्रैकेट का यूज कहीं देखिए, तो ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। जैसे K4FeCN6, यह जो कंपाउंड है इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है, तो यह कंपाउंड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएगा। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक के अंदर यह जो पार्ट होता है, जो बड़ा ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर कहते हैं, उपसहसंयोजी मंडल कहते हैं। यह जो बड़ा ब्रैकेट वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर जो दो चीजें होती हैं, एक होता है सीएमए और एक होता है लिगेंड। हिंदी में इसे केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को हिंदी में लिगेंड के नाम से ही जाना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और सीएम में जो है वह इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? गेन करता है, अपने पास रखता है, अपने ऑर्बिट में रखता है। तो ध्यान से देखिए, इतनी चीजों की जानकारी हमने आपको कल दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सीएस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसहसंयोजी मंडल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीएस। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सीएस की दो कैटेगरी होती है, एक होता है पॉजिटिव सीएस और एक होता है निगेटिव सीएस। ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सीएस और एक होता है निगेटिव सीएस। इसका जब हम लोग आईपीएससी नाम लिखेंगे ना, तो हमको पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि धनात्मक उपसहसंयोजी मंडल और ऋणात्मक उपसहसंयोजी मंडल, हमें यह दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। और यह दोनों चीजें हमें नाम लिखने में, जो इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है, इसको करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए। तो फिर से समझिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीएस, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेट स्फीयर। और इसमें हमने बताया कि यह कोऑर्डिनेट स्फीयर दो टाइप्स के होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव सीएस और एक को कहते हैं निगेटिव सीएस। पॉजिटिव सीएस यानी कि धनात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम लोग इसको समझते हैं ये होते क्या है। तो ध्यान दीजिए, हमने मान ली एक एग्जाम्पल लिख लिया, या एक एग्जाम्पल लिख लिया Na3FeH2O6, यह एक एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, पहली बात तो ये क्लियर कर लेंगे। कैसे क्लियर करेंगे? यह कोऑर्डिनेट कंपाउंड है तो आप देखेंगे कि अगर इसमें कहीं बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है ना, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं देखते, बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, बिग ब्रैकेट बना हुआ है, यानी कि यह कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। और जो बिग ब्रैकेट वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं सीएस। क्या कहते हैं? सीएस। हिंदी में क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी मंडल। सीएस उसमें भी शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। अब इसके अंदर ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड लिखते हैं, जैसे NaCl लिखते हैं, तो Na को पॉजिटिव मानते हैं और Cl को निगेटिव मानते हैं, होता भी Na पॉजिटिव है। यानी कि पहले पॉजिटिव वाला केस लिखते हैं और फिर निगेटिव वाला केस लिखते हैं।
इसी तरीके से जब कोऑर्डिनेट स्फीयर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट स्फीयर के आगे अगर कुछ है तो वह पॉजिटिव और कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। ध्यान से देखिए, यह है निगेटिव कोऑर्डिनेट स्फीयर। अगर यह ब्रैकेट पीछे की तरफ लगा है तो वह निगेटिव कोऑर्डिनेट स्फीयर है, ऋणात्मक उपसहसंयोजी मंडल कहलाता है। क्लियर है? अगर पीछे की ओर लगा है, जैसे यहां पर मान लीजिए एक कंपाउंड हम लिख रहे हैं NiCO4 प्लस Cl। इस कंपाउंड में अब देखिए यह जो ब्रैकेट है Cl पीछे है, निगेटिव वाला हिस्सा है कुछ तो आगे क्या होगा पॉजिटिव। यहां पर निगेटिव वाला हिस्सा पीछे था, पॉजिटिव वाला हिस्सा आगे था। अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा पीछे है और ब्रैकेट के आगे कुछ है तो वह आगे वाला पॉजिटिव होगा और ब्रैकेट वाला निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। और अगर यह ब्रैकेट वाला हिस्सा आगे की तरफ है तो इसे हम लोग पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, यानी कि धनात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। और एक कंपाउंड आपको एग्जांपल दिखने में मिल जाएगा, जैसे एक कंपाउंड हम और लिखते हैं NiCl4 और NiCN6। इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में आप कहिए सर इसमें तो ऋणात्मक है, धनात्मक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो हमने कहा देखिए यह जो हिस्सा है जो आगे की ओर आया है वह आपका क्या होगा पॉजिटिव CS होगा, और जो पीछे का हिस्सा है वह आपका क्या होगा निगेटिव CS होगा। बात क्लियर समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ CS पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट स्फीयर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, और हमने कहा कोऑर्डिनेट स्फीयर के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। किसी कंपाउंड में यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा पीछे की तरफ है तो वह आपका निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा आगे की तरफ होगा तो वह आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। और अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हिस्से आएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हिस्से आएंगे, तो यह आगे वाला हिस्सा जो होगा उसे हम लोग पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे और पीछे वाले हिस्से को निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। बात क्लियर हो गई? तो यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के यह टाइप्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो पहला टाइप्स है, टाइप्स ऑफ CS जिसको कहते हैं, वह दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। बात क्लियर हो गई? अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह लिगेंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लिगेंड से रिलेटेड। अब लिगेंड के बारे में देखिए, लिगेंड के भी कई टाइप्स हैं। एक तो है चार्ज के आधार पर, यानी कि आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है निगेटिव लिगेंड, और एक होता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल लिगेंड। ध्यान से समझिए, लिगेंड के तीन कैटेगरी होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड, उदासीन लिगेंड। हम आपको नोट्स देंगे, उसमें पॉजिटिव लिगेंड के कुछ टाइप्स आपको दे देंगे, निगेटिव के कुछ टाइप्स एंड नेम दे देंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, और उदासीन के भी कुछ टाइप्स और नाम दे देंगे। जैसे NH4+ है, इसे कहते हैं अमोनोसोनियम, यह आपका पॉजिटिव लिगेंड हो गया। जैसे क्लोरीन है, इसका नाम होता है क्लोराइडो, इसके नाम में आइडो जोड़ा जाता है और इसके नाम में ईयम जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अमोनियम, क्लोराइडो, Br का नाम ब्रोमाइडो, I का नाम आइडो, और उदासीन में भी है आपका जैसे H2O को यहाँ पानी नहीं कहेंगे, वाटर नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसका नाम होगा एक्वा। क्या नाम होगा? एक्वा। जैसे एमीन, NH3 को अभी तक हम लोग अमोनिया कहते थे, लेकिन लिगेंड के केस में इनका नाम भी चेंज हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। ठीक, जैसे SO4 है तो SO4 को सल्फेट नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे? सल्फेटो कहेंगे। याद करिए जब आप क्लास 9th में नए गए थे तो आपके टीचर ने सल्फर को, सल्फाइड को, क्लोरीन को ऐसे Cl- को कहा था कि इसका नाम लिखते हैं तो क्लोराइड पढ़ते हैं, ब्रोमीन है तो इसका नाम लिखते थे तो वहाँ पे ब्रोमाइड पढ़ते थे। जैसे NaBr टीचर कहता था तो आप कहते थे सर सोडियम ब्रोमाइड इसका नाम होगा।
ऐसे ही जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़िएगा, लिगेंड के बारे में पढ़िएगा, तो चार्ज के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। कई एग्जाम्पल्स आपके टॉपिक्स में है, कोर्स में है। हम आपको नोट्स के अंदर वो सारी चीजें देंगे कि पॉजिटिव लिगेंड क्या है, निगेटिव लिगेंड क्या है, उदासीन लिगेंड क्या है। पॉजिटिव यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाए, डिफिनेशन तो सीधी सी है। निगेटिव यानी कि जिस लिगेंड पे निगेटिव चार्ज पाया जाए, और न्यूट्रल यानी कि जिस लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं पाया जाए। तो यह आपको कुछ चीजें हैं, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन नोट्स के माध्यम से देंगे। ऐसे करेंगे तो पूरा बोर्ड आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिगेंड को देखना है तो चार्ज के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे लिगेंड के और भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के आधार पर भी लिगेंड के प्रकार होते हैं। और इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। आज के लिए इतना ही।